हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे राधा रानी की कृपा से। राधा रानी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की महारानी श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे और आप पर, आप सबके परिवार पर भी बनी रहे। तो आज का ब्लॉग या फिर आप ये सोच लीजिए कि आपसे अपने यूट्यूब फैमिली से बात करने का एक माध्यम। अ, देखिए, मैं जब क्लास में पढ़ती थी, अपने 6-7 क्लास में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारी टीचर ने एक किस्सा सुनाया था, हमें एक कहानी बताई थी कि जब प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं या फिर प्रभु का कुछ कड़वा खाने का मन होता है, तो वो अपने भक्तों का अभिमान खाते हैं। तो देखिए, एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान ब्रह्मा, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो सृष्टि को चलाने का कार्यभार छोड़ दें, तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो कैसे वो, मतलब उन्हें भगवान श्री हरि कैसे उन्हें मनाएँगे, कैसे उनसे बातें करेंगे, क्या बोलेंगे उनको अगर वो इस कार्यभार को छोड़ देते हैं तो। तो वो क्या करते हैं कि एक बार वो जाते हैं भगवान श्री हरि के पास में, ब्रह्मा जी, और उनको बोलते हैं कि देखिए, मैं अब ये कार्यभार छोड़ रहा हूँ और मैं इसको नहीं सँभाल सकता और प्रभु आप इसको सँभालिए और मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऐसे-ऐसे करके वो उनको बोलते हैं। तो भगवान श्री हरि बोलते हैं कि नहीं, नहीं प्रभु, नहीं, नहीं ब्रह्मा जी, आपके बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि को रचना आपका, आप पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, पूरी सृष्टि सृष्टि के पिता हैं आप, ब्रह्म पिता हैं, तो पूरी सृष्टि को तो रचना आपका ही कार्य है, आप ही करेंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, नहीं आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ये कार्य किसी और से करवा लीजिए, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। क्योंकि ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भगवान श्री हरि उनकी मतलब उनसे विनती करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप ये काम कार्य करिए, ये आप कार्य करिए। लेकिन क्या होता है कि वो अपना, एक बोलते हैं ना हम अपनी भाषा में रिज़ाइन, अपने पद से रिज़ाइन दे जाते हैं। भगवान श्री जी के सामने बोल देते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, आप ये कार्य किसी और को दे दीजिए। तो आप सभी तो जानते हैं भगवान श्री हरि कितने बड़े छलिया हैं और वो हर चीज़ के ज्ञाता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो उनसे तो कोई भी किसी का भी रहस्य, मन का रहस्य छिपा नहीं रह सकता। तो क्या होता है कि ब्रह्मा जी वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं वैकुंठ से, तो वो देखते हैं कि बहुत सारे ऊँट होते हैं, बहुत सारे ऊँट, और उन ऊँटों पे, बहुत सारे ऊँटों पर बहुत सारे बहुत बूढ़े-बूढ़े, बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े, बूढ़े-बूढ़े महात्मा बैठे हुए होते हैं। तो वो सोचते हैं कि पता नहीं ये इतने सारे ऊँट और ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो किसी से पूछते हैं कि बताइए, ये इतने सारे ऊँट और इन पर ये महात्मा जो बैठे हुए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो उनसे एक व्यक्ति बोलता है कि ये पता नहीं, ये कौन से मनवंतर के, जो मतलब इन्होंने कभी अच्छे कार्य किए होंगे और किसी मनवंतर के ब्रह्मा हैं ये, और इन्होंने आवेश में आके और अपनी चतुराई दिखाने के कारण अपना जो पद है उसे त्याग दे दिया था कि भगवान श्री हरि इनको मतलब इनसे अर्चना करेंगे, विनती करेंगे कि आप अपना पद सँभालिए। तो इन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया था। तो अब ये तभी से ये लाइन में लगे हुए हैं कि कब मतलब हमारा नंबर आएगा, कब हम अपना पद को फिर से सँभालेंगे। तो वो बोलते हैं कि फिर ये आज कहाँ जा रहे हैं, इतनी सारी लाइन आज कहाँ लगी हुई है? तो वो बोलते हैं कि आज फिर से कोई अपने पद से इस्तीफ़ा देने आया है और इन लोगों को पता चला है कि जगह खाली हुई है, तो ये सभी लोग उधर जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को अपने सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो भागे-भागे प्रभु की शरण में जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मैं अपना कार्य जैसे कर रहा था मैं वैसे ही करूँगा और मैं अपना कार्य करता रहूँगा। मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, आप सृष्टि के पालक हैं और भगवान शिव सृष्टि में जब
घनघोर कलयुग आ जाता है, घनघोर व्रतियाँ होने लगती हैं, तो सृष्टि का संहार करने वाले हैं। वैसे तो भगवान शिव बहुत दयालु हैं, लेकिन जो वो बोलते हैं ना कि जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर भगवान ब्रह्मा हैं, ऑपरेटर भगवान विष्णु हैं और डिस्ट्रॉयर भगवान शिव हैं। तो सभी ने अपना-अपना कार्यभार सँभाला हुआ है। तो मैं आप सभी से यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हमारे भगवान श्री हरि और हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी की आप सब पर कृपा बनी रहे, हम पर, हमारे परिवार पर भी सबकी कृपा बनी रहे और हम और आप ऐसे ही मिलते रहें, हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहे। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी अपना वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले वो वीडियो मेरा आपके पास आ सके और इस कारण से हम लोगों का ये संबंध जुड़ा रह सके और हम एक-दूसरे से बातें कर सकें और नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और कल मैं आपके लिए एक और व्लॉग बनाऊँगी, अभी फुलेरा दौज आने वाली है, उसमें हमें उसका मुहूर्त समय और राधा कृष्ण का विवाह कैसे, कब, कहाँ हुआ था, वो सभी चीज़ें मैं आपको उस व्लॉग में बताऊँगी। तो आप सब मेरे साथ बने रहें। आप सबको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो कमेंट्स में श्री राधा रानी या राधे राधे ज़रूर लिखिए और एक-दूसरे को शेयर भी कीजिए। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरी वीडियोज़ दूसरे आप शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको भी भगवान के बारे में कुछ किस्से, कहानियाँ कुछ पता है, तो वो हमें बताइए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।